नमस्कार। कहते हैं कि मध्य प्रदेश की तो हवा में ही संगीत घुला हुआ है, एक ऐसी विरासत जो सदियों से गूंज रही है। आज हम उन्हीं उस्तादों और उनके शिष्यों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने इस जमीन की रूह को अपनी धुनों से सींचा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई संगीत की शैली एक अमर विरासत आखिर बनती कैसे है। यही सवाल हमें सीधा ले जाता है उस परंपरा की जड़ तक, ये समझने के लिए कि कैसी कुछ धुनें वक्त को भी मात दे देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि घराना आखिर होता क्या है, फिर चलेंगे ग्वालियर की प्राचीन गलियों में, इंदौर की रूहानी आवाज़ों को सुनेंगे और मैहर के नए प्रयोगों को जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि मध्य प्रदेश की ये संगीतमय विरासत इतनी खास क्यों है। अच्छा, इस संगीत के समंदर में गोता लगाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम इसकी नींव को समझें। मतलब ये घराना चीज़ क्या है। घराना का मतलब सिर्फ एक परिवार का नाम नहीं है, नहीं, इसे समझिए एक नदी की तरह, एक संगीत की शैली जो गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी बहती जाती है और हर मोड़ पर और भी गहरी होती जाती है। और यहीं पर असली जादू है, 3 पीढ़ी का नियम। जब एक ही स्टाइल, एक ही अंदाज लगातार 3 पीढ़ियों तक सिखाया जाता है तो वो सिर्फ एक धुन नहीं रह जाती, वो एक अमर विरासत बन जाती है, एक घराना। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधा 16वीं सदी के ग्वालियर। यहीं इन महलों और किलों के बीच इस इलाके की सबसे पुरानी और सबसे इज्जतदार संगीत परंपराओं में से एक ग्वालियर घराने ने जन्म लिया। ग्वालियर की आवाज़ में एक दम है, एक खुलापन है, बिल्कुल वहाँ के लोगों के दिल की तरह। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं ध्रुपद की प्राचीन परंपरा से, एक ऐसी गायकी जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे रूह से निकलती है। और ग्वालियर की बात हो और एक नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तानसेन, सुरों के सम्राट। उनकी कहानी सिर्फ संगीत की कहानी नहीं है, वो ग्वालियर की आत्मा की कहानी है। जरा देखिए तानसेन के सफर का ये मोड़। रीवा के एक दरबारी संगीतकार से वो पहुंचे सम्राट अकबर के शाही दरबार में। ये सिर्फ एक नौकरी बदलना नहीं था, नहीं, ये वो पल था जिसने भारतीय संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट अकबर तानसेन के कला के इतने दीवाने थे कि उन्होंने उन्हें कंठाभरण वाणी विलास जैसा खिताब दिया। मतलब वो आवाज जो गले का गहना है। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक सम्राट का अपने कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। अच्छा, ग्वालियर की उस बुलंद आवाज के बाद अब हम चलते हैं इंदौर की शांत, गहरी और कंटेम्पलेटिव दुनिया में, जहां ख्याल गायकी की कल्पनाशील शैली ने जन्म लिया। और इस शैली के पीछे थे एक विजनरी उस्ताद अमीर खान। वो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कीमियागर थे जिन्होंने अलग अलग परंपराओं को मिलाकर एक बिल्कुल नई, ध्यान में डुबो देने वाली रूहानी आवाज बना दी। ये लाइन ख्याल के दिल को छू लेती है। मतलब एक छोटा सा संगीतमय ख्याल लेना और उसे इतना फैलाना, इतना सजाना कि वो एक पूरी भावनात्मक दुनिया बन जाए। ये संगीत के जरिए किया जाने वाला एक मेडिटेशन है। हमारा अगला पड़ाव है मैहर, एक ऐसी जगह जिसने वाद्य संगीत यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में एक क्रांति ला दी। यहाँ अलग अलग शैलियाँ ऐसे मिलीं जैसे एक नई सिम्फनी तैयार हो रही हो। और इस क्रांति के दिल में थे एक जीनियस, उस्ताद अलाउद्दीन खान। वो कोई आम संगीतकार नहीं थे, वो तो चलते फिरते संगीत के एनसाइक्लोपीडिया थे, न जाने कितने साजों के माहिर और एक पूरी नई परंपरा के रचयिता। तो मैहर का सबसे बड़ा कमाल क्या था? भारत की 2 महान संगीत की नदियों को मिला देना, उत्तर का हिंदुस्तानी और दक्षिण का कर्नाटका संगीत। और जब ये 2 धाराएं मिली तो एक नया जबरदस्त संगीतमय महासागर बना। ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है जी, ये तो संगीत का एक पूरा जंगल है जिसकी जड़ें हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। उन्होंने अपना सारा ज्ञान न सिर्फ अपने शिष्यों को बल्कि अपने बच्चों को भी दिया। और देखिए, उनमें से हर एक संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बना। पर रुकिए, मध्य प्रदेश के संगीत का आसमान सिर्फ इन बड़े घरानों से ही रोशन नहीं है। यहाँ और भी बहुत से सितारे हैं, हर एक की अपनी अलग चमक, अपनी अलग कहानी। तो जरा इस संगीत में नक्शे पर नजर डालें। चंदेरी के जज्बाती बैजू बावरा, देवास के क्रांतिकारी कुमार गंधर्व और छतरपुर की दमदार अस्करी बाई, हर एक ने इस जमीन के संगीत में अपना एक अनूठा सुर मिलाया। बैजू बावरा की कहानी कमाल की है।
कहते हैं दिल टूटने के बाद उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया और वो ध्रुपद गायकी के कह सकते हैं रॉकस्टार बन गए। ये कहानी बताती है कि संगीत में किसी भी जख्म को भरने की ताकत होती है। तो इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसी शानदार, जीती जागती संगीत की चादर जो आज मध्य प्रदेश की पहचान है। 4 बड़े स्कूल और एक महान विरासत, इन घरानों ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय संगीत की रूह को एक नई शक्ल दी है। तो अगली बार जब भी कोई भारतीय शास्त्रीय संगीत की धुन कानों में पड़े तो एक पल के लिए इन घरानों को याद जरूर कीजिएगा। इनकी विरासत हर सुर, हर ताल में जिंदा है। यह हमें याद दिलाती है कि संगीत सिर्फ आवाज नहीं, ये एक जिंदा जागता इतिहास है। इन परंपराओं ने तो हमारे अतीत को सुर दिए, पर सवाल ये है कि हमारे भविष्य के गीत कौन लिखेगा, कौन सी नई धुनें बनेंगी? इसका जवाब तो आने वाली पीढ़ी के संगीतकार ही देंगे, जो इस अमर विरासत को आगे लेकर जाएंगे।